प्रार्थना में आती हूँ, जब मैं कलीसिया में आती हूँ तो ना जाने क्या हो जाता है कि मैं बहुत रोने लगती हूँ। प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है, मैं सीरियसली एनकरेज करती हूँ और मैं बोलती हूँ, मैं उन लोगों को बहुत खुशी की बात है कि जो लोग प्रश्नों को पूछते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और ऐसे प्रश्न जिससे आपकी उन्नति हो, है ना। सवाल तो कई होते हैं जिससे हम या फिर खुद के लिए ठोकर का कारण बनते हैं या फिर दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, लेकिन प्रश्न वो उन्नति का होना चाहिए आपके मेरे जीवन में जिसको सुनकर, जिसका उत्तर पाकर आप और मैं उन्नति करें। तो एक सिस्टर ने पूछा कि ऐसा क्या होता है, मुझे नहीं पता। जब मैं कलीसिया में आती हूँ, इस कलीसिया में आने के बाद मैं शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे आंख में आंसू ही आंसू होते हैं। और परमेश्वर ने मुझे बहुत खूबसूरत बातें सिखाई। और लास्ट संडे में हमने देखा कि हम सब नहीं जानते थे, लेकिन आंसुओं से भर गए थे। क्यों हम आंसुओं से भर जाते हैं? क्या कारण है आंसुओं से भर जाने का? अगर मैंने ये भी देखा कि कुछ हमें से कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जुड़ने की, लेकिन हम नहीं जुड़ पा रहे थे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज प्लीज अपना फोकस बनाए रखें, है ना। अगर फोन आपका साइलेंट पर नहीं है तो आप जरूर से साइलेंट पे कर दें और थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाए वर्ल्ड से। और जब आप यहाँ पर आए हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर बैठे और परमेश्वर की वाणी सुने, किसी मनुष्य की नहीं, है ना। सबसे पहली बात, जब आप और मैं आंसू से भर जाते हैं तो क्या होता है? पहली बात ये होता है, जब आप और मैं आंसू से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके और मेरे द्वारा आहें भर भर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना। क्योंकि कई बार हम वो जो हमारे अंदर से आउटकम आना चाहिए, हमारे अंदर से जो आउटपोरिंग आना चाहिए, जो हमारे अंदर से ओवरफ्लो आना चाहिए, कई बार नहीं हो पाता। लेकिन जब हम पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता, पता नहीं ना जाने क्या हो रहा है, मैं जो करना चाहती हूँ, मैं डूबना चाहती हूँ पर मैं नहीं डूब पा रही हूँ, या मैं परमेश्वर आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ एक हो जाना चाहता हूँ पर मैं नहीं हो पा रहा हूँ। जब आप पुकारते हैं, भले ही आपका हृदय महसूस न कर पाए, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उठा ले जाता है और आपकी आत्मा को एक नई दिशा में लेके चला जाता है। तो आप याद रखें कि मैं आपको आंसू के बारे में बता रही हूँ, है ना। दुनिया में बहुत तरीके के आंसू है ना। खुशी के आंसू है, जब उदास हो जाते तो आंसू है, गुस्से के आंसू है। देखा, जब गुस्से में हमारी आंखें लाल हो जाती है, जब हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो अपने आप आंख से आंसू निकलते। लेकिन ये आंसू बहुत अलग है, ये बहुत कीमती आंसू है। वचन में लिखा है, परमेश्वर आपके मेरे आंसुओं को कुप्पी में भरता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी और मेरी हर एक बातों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो हमने देखा कि पहली बात, जब हम आत्मा में भर जाते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो पहली बात होता है कि पवित्र आत्मा आपको मुझे उठा के ले जाते हैं, आपकी मेरी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से जोड़ देते हैं। और जो हम नहीं कह पाते, वो अनकही बातों को पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे द्वारा पिता से कहता है कि प्रभु जी, मैंने जो इस सप्ताह किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, जो मुझे नहीं जीना चाहिए था, वो मैं जी रही हूँ, मुझे क्षमा करें। कई बार हम सॉरी बोलने के लिए पिता परमेश्वर को बहुत देर कर देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत गैप ला देते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो गैप दूरी ना है। वो पर्दा इसीलिए फट गया, वो पर्दा जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो पर्दा इसीलिए फट गया ताकि आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दूरी ना रहे। लेकिन फिर भी हम खुद होके उस दूरी को लेकर आते हैं और परमेश्वर से दूरी बना के रखते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर खुद कहते हैं कि तुम नहीं आते तो मैं मेरी आत्मा को भेजता हूँ, और तुम अगर आहें भर भर के बयान नहीं कर सकते तो मेरी आत्मा के द्वारा मैं भेजता हूँ, वो बयान करेगा, वो तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा केस लड़ेगा। हालेलुया, है ना। जब कई बार कोर्ट में जाते हैं, देखा होगा आपने कि अगर आप अपना केस नहीं लड़ पाते, हम में से किसी को, हर किसी को एक वकील की जरूरत होती है। हम जज के पास ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे वह पुरुष दिया है या वो स्त्री दिया है जो यहाँ खड़े होकर परमेश्वर की वाणी को आप तक लेकर आते हैं। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर से जुड़ नहीं पाते तो क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला, लैक ऑफ ऑनर।
आदर का जो परमेश्वर के प्रति या जो मनुष्य आपसे वचन के लिए वचन को लेकर आया उसके प्रति अगर आपके मन में आदर नहीं है, ऑनर नहीं है, वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि जो तुम्हें जिसे मैं भेजता हूँ, अगर परलोक उन्हें ऑनर करते तो मेरे मुझे ऑनर करते, अगर मुझे ऑनर करते तो मेरे भेजने वाले को ऑनर करते, है ना। लेकिन हम कई बार अपने मन में जजमेंट्स को लेकर आते हैं और हम यहाँ बैठकर हम अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं और इसी वजह से हम परमेश्वर से जुड़ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर पिता यहाँ पर है जो आपको मेरे लिए हर बात में हर चीज को पॉसिबल कर रहे ताकि आप और मैं वचन में आगे बढ़ सके। आंसू और कब बहते जब आप और मैं प्रार्थना में पश्चाताप करते हैं, है ना, पश्चाताप करते हैं और जो कहते हैं प्रभु जी इतना प्रेजेंस, ये जो आपने उपस्थिति अपनी दी, आपने जो मेरे लिए किया, अगर आपके और मेरे अंदर पश्चाताप ना हो तो परमेश्वर से जुड़ना असंभव है। शैतान के पास सब कुछ है लेकिन पश्चाताप नहीं है। लेकिन आप और मैं इतने परमेश्वर में अनुग्रहकारी है कि आपके मेरे पास पश्चाताप है। आप हमें पश्चाताप करते चले जाना चाहिए और हमें कहना चाहिए नहीं प्रभु जी अब मुझे रुकना है, अब मुझे बस करना है, अभी मुझे ये जो गलतियां मैं दोहरा रही हूँ वो अब उससे मुझे रुक जाना है। तीसरी बात, आप और मैं क्यों आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं? तीसरी बात ये है कि जब आप और मैं आभार व्यक्त करते हैं, एक फॉर्म ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, एक आभार व्यक्त करना चाहिए। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं तो कई बार आपको पता है कि एक नोन व्यक्ति है जो यहाँ से आपकी फाइल यहाँ से आगे कर सकता है, आप उसके मिलने के पहले आप उससे थैंक्स बोलते हैं, सर आप मेरे लिए आए, आपने मेरे लिए अपना टाइम निकाला। और हम कई बार ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि आपने मेरे लिए अपना समय निकाला है, जरूर से मैं विश्वास करती हूँ ये काम हो जाएगा। जब हम मनुष्य के लिए ये आदर भाव रख सकते हैं तो हमें परमेश्वर पिता के लिए कितना आदर भाव रखने की जरूरत है, कितना ग्रेटिट्यूड रखने की जरूरत है कि परमेश्वर पिता मैं जब जानती हूँ कि जो होने वाला है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। मेरी आत्मिक जो माता है, जो मेरी स्पिरिचुअल मदर है, उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर सी बात सिखाई। जब आप किसी से बात करते हो तो सबसे पहला स्टार्टिंग में ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, जिससे आप वचन को सीख रहे हो, और अंत में भी ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। आभार का व्यक्त करना शुरुआत में और अंत में बहुत जरूरी है। आप शुरुआत में आभार व्यक्त इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये जताते हैं, एडवांस में आप ये प्रोक्लेम कर देते हैं कि आप जो करने जा रहे हैं मुझे विश्वास है ये होने वाला है। और लास्ट में आप और मैं आधार व्यक्त इसलिए व्यक्त करेंगे कि हम जानते हैं कि ये काम मेरे द्वारा असंभव था, है ना। आप और मैं यहाँ पर आत्माओं को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। आप और मैं यहाँ पर जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप और मैं इसीलिए यहाँ बैठे हैं। मैं एज ए स्टाफ नर्स में हॉस्पिटल में रोज डेथ्स को देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि किस प्रकार से लोग नाश हो रहे हैं। मैं परमेश्वर से प्लीड करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मौका दे कि एक बार ये व्यक्ति जिंदा हो जाए और इसके पास सुसमाचार पहुंच जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायद उनके पास सुसमाचार पहुंचा हो लेकिन हम क्या होता है अनसुनी कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं हम जोश के साथ हालेलुया आमीन करते हैं और यहाँ से जाने के बाद उस बीच के टाइम होते हैं जो पत्थर पे पथरीली भूमि पर थोड़ा सा ग्रो तो हो जाता है, लेकिन जब संसार का प्रकाश उस पर पड़ता है या अट्रैक्शंस हमारे लाइफ में आते हैं या संसार की चीजें हमारे लाइफ में आती है, वर्ल्ड का प्लेजर हमारे लाइफ में आता है, तो वो क्या होता है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ वहीं पर खत्म हो जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ, परमेश्वर को खाली प्याला चाहिए, ऐसा प्याला चाहिए, एक ऐसा शरीर चाहिए जो मैं पने से हम पने से खाली हो, तभी वो आपको भर सकेंगे। आप जब यहाँ पे आ रहे हैं, मैं जानती हूँ कि हर किसी के बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, हर किसी का बहुत अलग अलग लोगों के साथ हो सकता है हर्ट किया हो किसी ने आपको, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो सकता है किसी कलीसिया में आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप जब कलीसिया में यहाँ आ रहे हैं, इस जगह पे जब आप आ रहे हैं परमेश्वर का अनुभव करने आए, जब आप यीशु को लेने आएंगे, जब आप यीशु के लिए आएंगे और जब आप यीशु में हो जाएंगे तो आपको आपसे
कोई भी यीशु को अलग नहीं कर सकता। हमारा यही फोकस है, हमारी यही इच्छा है कि आपके अंदर यीशु इस तरीके से समा जाए कि आपके अंदर से यीशु कभी भी कोई निकालने ना पाए। आप जो यहाँ है वही संसार में जाके रहे, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ताकि उसके नाम को ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि कई सारे एक्सपीरियंस हमें बिटर बना देते हैं, कड़वा बना देते हैं ना। और जब आपको मुझे कड़वा बना देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम पत्थर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने पत्थर बन के ना आए, परमेश्वर के सामने एक ऐसा व्यक्ति बनकर आए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा खाली प्याला बनकर आए जो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। कई बार हम क्यों नहीं भर पाते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम संसार की बातों से भरे हुए हैं, है ना। आपको क्या लगता है पास्टर शशांक में जब आप लोग ये प्रार्थना करते हैं, हम में से हम दोनों जानते हैं आप में से हर किसी के लाइफ में क्या क्या चल रहा है। आप और मैं कितना परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, कितना आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे है। लेकिन आप नहीं जानते कि दिन और रात हम दोनों ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर भले कुछ हो जाए, लेकिन ये व्यक्ति आपको कभी ना छोड़े, ये व्यक्ति आपकी नजरों से कभी ओझल ना होने पाए। सबसे बुरी बात मालूम है क्या है? यीशु और पिता परमेश्वर की नजरों से ओझल हो जाना सबसे डरावनी बात है। और मैं नहीं चाहती कि आप में से या हम में से जो भी परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं कभी भी उसके नजरों से ओझल हो, है ना। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। कब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं? जब देखा कि पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारे द्वारा परमेश्वर से बयान करते हैं, बातें करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा परमेश्वर से अर्जी करते हैं कि हमें हमारे अंदर क्या कमी है। दूसरी बात, हम क्यों रोते हैं? जब हम पश्चाताप करते हैं। तीसरी बात, जब हम क्यों रोते हैं? जब हम आभार व्यक्त करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तू भला परमेश्वर है, तू भला पिता है ना। हम कहते हैं तू भला पिता है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके अलावा कोई नहीं है ना। और चौथी बात हम देखते हैं, हम तब रोते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम अपने आप को एक आईने के समान देखते हैं कि मैं कहाँ टूटी हुई हूँ। लेकिन परमेश्वर कहना चाहते हैं तुम भले कितने भी पार्ट्स में टूटे हुए क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिसका हृदय टूटा हुआ है, परमेश्वर उसके हृदय के समीप है। अगर आपका हृदय किसी बात को लेकर टूटा हुआ है, परमेश्वर के नजदीक चले जाए, वो आपको इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ही है जो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, वही है जो आपके प्याले को भर सकते हैं। हालेलुया। और लास्ट आखिरी बात, सरमन की आखिरी बात नहीं बट इस पॉइंट की आखिरी बात, कि हम तब रोते हैं जब हमें समझ आता है पवित्र आत्मा द्वारा कि मैं एक प्रोडिगल सन हूँ, या फिर मैं एक खोया हुआ बेटा हूँ। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमने सबने सुनी है, बट मैं उसमें नहीं जाना चाहती। बट मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, जब आपको समझ आए कि आप कहीं खो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने उस 99 को छोड़कर आज आपको रिस्टोर किया है, तब आपकी आंखों से आंसू बहते। लेकिन अगर इन सारी चीजें आप नहीं याद कर रहे हैं, आपके मन में आपको रिकॉल नहीं हो रहा है आराधना के समय, इट मीन्स कि आप में कहीं लॉस्ट है, आप में कहीं खोए हुए हैं। कुछ तो है जो आपको मुझे ब्लॉक कर रहा है, कुछ तो है जो आपको मुझे ब्लॉक कर रहा है। आज का मेरा सर्मन है, आज जो हम वचन को देखने जा रहे हैं, उस वचन का शीर्षक है फाइंड योर ब्लाइंड स्पॉट। उस पार्ट को आप ढूंढे अपने जीवन में, परमेश्वर खुद आपको दिखाएंगे, पवित्र आत्मा खुद आपको सहायता करेंगे। उस पार्ट को अपने जीवन में देखें जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह में चलने से रोक रहा है। फाइंड योर ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट हम देखते हैं, जब मेडिकल टर्म में देखते हैं तो एक ऐसा ये ऑप्टिक नर्व को ब्लॉक कर देता है और इस तरीके का एक कंडीशन रहता है। लेकिन जब हम आत्मा में देखते हैं, एक हर किसी की लाइफ में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक वो क्षेत्र होता है आपके मेरे जीवन में जो आप और मुझे परमेश्वर से एक होने से रोकता है। बीच में मैं अपनी आपकी माता से, पास्टर क्रिस्टीना से जब मैं बात करी, उन्होंने मुझे हमें बहुत खूबसूरती से बताया कि किस प्रकार से हम उस ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढ सकते हैं और परमेश्वर के चरणों पर
लेकर रख सकते हैं। मैं वही चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आज उस ब्लाइंड स्पॉट को आप अपने जीवन में ढूंढें। वो एक ऐसा एरिया जिस एरिया से आपको परमेश्वर में मरने के लिए आप एक स्ट्रगल कर रहे होंगे। हो सकता है वो कोई हर्ट होगा, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, किसी ने आपको बहुत दुख पहुंचाया होगा, किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को जीरो कर दिया होगा। हो सकता है कि आपका प्राइड, आपका घमंड, आपका ईगो, ये सारी चीजें, हो सकता है कि जो ग्रेस में आपको चलना चाहिए, जिस अनुग्रह में आपको चलना चाहिए, उस अनुग्रह से चलने में आपको रोक रहा है। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको खुद दिखाएंगे कि आपके जीवन में वो कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है। क्योंकि यहाँ हम आपको कंडेम करने के लिए नहीं, यहाँ पर हम दोषी ठहराने के लिए नहीं आए, लेकिन हम एक दूसरे को मदद करने आए हैं ताकि आप और मैं हेल्प कर ले सके और परमेश्वर पिता की हेल्प के द्वारा उस ब्लाइंड स्पॉट को, जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलने से रोक रहा है, उसे ढूंढ सके, उसे हटा सके और परमेश्वर के साथ एक हो जाए। वचन में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है 15वें अध्याय में कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं, है ना, आप और मैं परमेश्वर के साथ क्या हो जाए, एक हो जाए। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो आप और मैं संसार के साथ एक होने की, संसार कोशिश करता है कि वो आपके साथ मिक्स हो जाए। संसार कोशिश करता है कि आपको इस वर्ल्ड से, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, इस आत्मिक दायरे से, आपके डोमिनियन से, वहां से बाहर लेके जाए और आपको उधर मिक्स कर दे। लेकिन आपको चौकस रहने की जरूरत है, आपको बढ़ते रहने की जरूरत है, आपको वचन में जाने की जरूरत है, आपको अपने आप पर वॉच रखने की जरूरत है कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ कैसे चल रही हूँ। क्या आज मैं कलीसिया में आई हूँ तो मेरा हृदय क्या लेकर आया है? क्या मैं भर कर आई हूँ बाहर से? क्या मैं किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति, हम बोल सकते हैं कि आदर की कमी को हम लेकर कई बार आते हैं यहाँ पर। इसी कारण से हम, क्या होता है, परमेश्वर की अनुग्रह में चलने से रुक जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे बहुत बोल सकती हूँ कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसी बात है, एक ऐसी ऐसा शीर्ष परमेश्वर ने शीर्षक वचन से दिखाया मुझे, जिसे देखकर मैं डर गई। अब मैं विश्वास करती हूँ कि थोड़ा सा डर आप में भी आ जाए, ताकि आप और मैं मिलकर अपने उस ब्लाइंड स्पॉट को हटा सके। परमेश्वर ने मुझसे कहा, ये हो सकता है कि एक आशीषित भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास तुम्हें मिला हो। जब तुम्हें मिलता है तब हम क्या करते हैं? जब एक आशीषित परमेश्वर का दास जब आपको और मुझे मिल रहा है, तो हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं हम खो तो नहीं गए। होता है, आपको कितना भी अच्छा मेंटर क्यों ना मिल जाए, कितना भी अच्छा पास्टर क्यों ना मिल जाए, कितना भी अच्छा भविष्यवक्ता क्यों ना मिल जाए, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। हो सकता है हम लॉस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो आशीष को बोलता है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन हम में जो ब्लाइंड स्पॉट हम लेकर रखते हैं अपने लाइफ में, प्रॉब्लम वहां हो सकता है। ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास एक भविष्यवक्ता हो, लेकिन आप लॉस्ट हो। देखना चाहते हैं वचन में हम शमूएल और शाऊल को देख सकते हैं। उसके पास इस्राएल का सबसे बड़ा नबी था। शाऊल के पास इस्राएल का सबसे बड़ा नबी था, जो भविष्यवक्ता शमूएल के रूप में परमेश्वर ने जिसे नियुक्त किया था। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर उसे अद्भुत रीति से शाऊल को चुनते हैं। जब हम पहले शमूएल के 9वें अध्याय में हम जाते हैं और वहां से अध्याय को पढ़ते चले जाते हैं, हम किस प्रकार देखते हैं कि शाऊल की गधी खो जाती है और उसका पिता उसे कहता है कि तू अपने दास के साथ जा और उस गधियों को ढूंढ के लेकर आ। और वो जाता है, उन गधियों को ढूंढने के लिए जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उस मार्ग में निकल जाते हैं, पर उसे मिलता नहीं है। पर वो आपस में डिस्कस करते हैं, वो और वो उनका जो दोस्त रहता है, जो सर्वेंट रहता है, वो डिस्कस करते हैं कि जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो हम क्यों ना उस व्यक्ति से मिल लें जो यहाँ पर नबी के रूप में नियुक्त है। तो वो लोग सोचते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं।
शाऊल कहता है मेरे पास उस नबी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो प्रोटोकॉल को जानता है। अगर आप परमेश्वर के दास के पास जा रहे हैं मिलने, वो प्रोटोकॉल जानता है कि खाली हाथ न जाए, एक आदर को लेके जाए। यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से जब वो जाता है, वो कहता है अपने दोस्त से, कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसका जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, हम उसे भेंट के रूप में लेके जाएंगे। और जब वो जाते हैं, वो मिलते हैं शमूएल से। शमूएल जब वो जाते ही है तो परमेश्वर उससे बता देते हैं एक ऐसा लड़का आने वाला है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, वो इतना हाइटेड है कि उसके सिटी में सब उसके कंधे तक आते हैं। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत सुंदर लिखा गया है कि वो बहुत हैंडसम था, वो उसका हाइटेड था, और उसकी पर्सनैलिटी इस तरीके से बताया गया है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बताया गया है। लेकिन जब हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर उसे नियुक्त करते हैं, शमूएल से वो मिलता है, शमूएल उसे आशीषित करता है, उसे ब्लेस करता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे पता चलता है कि वो जिस प्रकार उसे नियुक्त किया जाता है, शाऊल क्या करता है, वो डिसओबे करने लगता है। जो उसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसे वो डिसओबे करता है, उसे वो सुनता नहीं है। अगर आपको ये कहानी में डिटेल में जाना है, आप पहले शमूएल के 9वें अध्याय से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बातें बताना चाहती हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुने। हो सकता है कि आपको एक भविष्यवक्ता मिला है, एक पासवान मिला है जो परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप खो रहे हैं तो आपको तो सर्च करने की जरूरत है कि आपके जीवन में वो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, क्या आपको रोक रहा है। शाऊल के जीवन में जो उसे रोक रहा था, जो परमेश्वर ने जिस अभिषेक में चलने के लिए उसे बुलाया था, सिर्फ 2 साल वो अभिषेक में चला, लेकिन बाकी 40 साल वो बिना परमेश्वर की उपस्थिति के वो राजा बना रहा। ये सबसे डरावनी बात है। आप अपने हृदय को परखें। जब अगर आप रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आप अपने हृदय को परखें। सामने वाला अगर बैठकर आपको परमेश्वर की वाणी सुना रहा है तो आप इस बात को तसल्ली रखें कि परमेश्वर ने उसे भेजा है। क्योंकि जब कोई परमेश्वर का जन आप तक आता है, चाहे वो फोन के जरिए हो, चाहे वो इंस्टा के जरिए हो, चाहे वो मैसेज के जरिए हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसे निग्लेक्ट ना करें। परमेश्वर ने शाऊल को भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तू यहाँ जाना, चढ़ाई करना, सब कुछ इधर का खत्म कर देना, क्योंकि मुझे इधर का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसे जो अच्छा सामान दिखा, अच्छा जो भेड़ बकरियां, ये सारी चीजें जो उसे चीजें मिली, सोना दौलत सब उसने उठा लिया। और वो क्या किया, उसने उठाकर लोगों की बात सुनी, अरे ये तो अच्छा दिख रहा है, क्यों इसे खत्म कर रहा है, इसे लेके चल, इससे अच्छा मिल्क, इस गाय को लेके चल, अच्छा मिल्क प्रोड्यूस होगा, इसको लेके, ये भेड़ बकरियों को लेके चल, अच्छा फाइनेंशियली हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि उसने लोगों की बात सुनी और उसने परमेश्वर को डिसोबे किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई। सामने वाला अगर परमेश्वर की उपस्थिति को आप तक लेकर आ रहा है, परमेश्वर की वाणी तक लेकर आ रहा है, तो आप उसको जज करना छोड़कर अपने आप में ब्लाइंड स्पॉट देखें कि आप कहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर दूध पिए बच्चे से भी अपनी स्तुति कर सकता है ना। और जब परमेश्वर, हम देखते हैं कई बार छोटे छोटे बच्चे भी हमें आकर परमेश्वर की बातों को सिखा जाते हैं। उनको देखकर हम कई बार सीखते हैं कि किस प्रकार हमें परमेश्वर पे जुड़े रहना है, विश्वास करना जरूरी है। अगर आप और मैं अपने बच्चे को कहीं लेके जाए, भले ही वहां पर सब डरावने दिख रहे हो, वहां पर सब बच्चों को पसंद ना आ रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि उनको बहुत सारे लोग अनजान दिखते, तो क्या होता है ना, बच्चा आपसे चिपक जाता है, आपको गले लग जाता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि भले कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति है, ये जो मेरे पिताजी है, ये जो मेरी माँ है, या ये जो मेरा परमेश्वर है, यहीं से मुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं और फिर भी अगर आप कुछ नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर वचन बांटने वालों में नहीं, लेकिन कई बार हम उस ब्लाइंड स्पॉट को नहीं देख पाते। उस ब्लाइंड स्पॉट को देखिए अपने जीवन में, उस चीज को ढूंढे आपके लाइफ में।
कहीं प्राइड, अहमपन, अरे मुझे इनसे ज्यादा वचन पता है, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं। पर जब ये शाऊल को परमेश्वर ने खड़ा किया तो मुझे नहीं लगता वो कुछ बाइबल ट्रेनिंग से आया होगा, मुझे नहीं लगता कि वो उसको कोई स्पेशल क्लासेस मिली होगी, पर परमेश्वर को विश्वास है आप पर, आप जैसे हैं उस पर विश्वास है। बस परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है, परमेश्वर चाहता है आपका हृदय ऐसा बने जो दिन प्रतिदिन उस बच्चे के नाम डिमांड करे कि मुझे भूख लगी है, मुझे वचन को चाहिए, उस व्यक्ति का आदर करे जो आप तक वचन को लेकर आ रहा है। लेकिन कई बार हम नहीं ऑनर करते, हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, और हम क्या होता है, मैंने बहुत सारी चीजों को प्रिपेयर किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि हमें लॉस्ट नहीं होना है। आप और मैं आशीषित है, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक चरवाहे के रूप में पास्टर शशांक को अपॉइंट किया है, और जब उन्हें अपॉइंट किया है उनके द्वारा आपसे और मुझसे परमेश्वर बात करते हैं। आपसे तो संडे, लेकिन डेली मैं बताती हूँ कि डेली मैं सीखती हूँ, डेली मैं जानती हूँ कि कहाँ मैं गलतियां कर रही हूँ और कहाँ पास्टर शशांक मुझे रोज सिखाते हैं, रोज इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और मैं एक वाइफ की नाई मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ मेरा हस्बैंड है क्यों सुनेगा, बट मैं हमेशा अपने परमेश्वर के दास के रूप में देखती हूँ कि अगर वो मुझे सिखा रहे हैं, मुझे रिसीव करना है। जिस दिन आपका रिसीविंग मोड ऑफ हो गया ना, उस दिन आप और मैं एक मुर्दे के समान बन जाएंगे, एक आत्मिक मुर्दा। पास्टर शाइजू ने एक दिन, प्रोफेट शाइजू मैथ्यू ने एक दिन एक बहुत अच्छी बात कही, और मैं आपको वो चीज बताना चाहती हूँ। हम शरीर में एक बार जन्मते हैं, आत्मा में एक बार नया जीवन नहीं पाते, है ना। हम इस संसार में आए तो क्या हुआ, एक शरीर में हम एक बार जन्मे ना, आत्मा में हम नया जन्म जब पाते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, बॉर्न अगेन जिसे कहते हैं, हम एक नया जीवन पाते हैं। लेकिन माइंड में आपको मुझे डेली रिन्यू होने की जरूरत है, डेली, नॉट जस्ट ओनली ऑन संडे, बट डेली आपको मुझे रिन्यू होने की जरूरत है, क्योंकि जब आप मैं डेली रिन्यू होते हैं, हम क्राइस्ट लाइक बनते जाते हैं, मसीह के नाई बनते जाते हैं। और अगर आप इधर में भी, अगर आप इतना सारी वॉइस होने के बाद भी, क्योंकि जब हम संसार में जाते हैं अनेक वॉइस होती है ना, हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं बहुत सारी आवाजें आती है, हम सबकी वॉइसेस बहुत रेज रहती है वहां पर, क्योंकि काम हमें उस तरीके से करना पड़ता है, वहां पर हमें बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारी वॉइसेस रहती है वहां पर। लेकिन जो सच है, जो परमेश्वर की ओर से है, उसे आपको मुझे सुनने की बहुत जरूरत है, वो वॉइस को लेने की बहुत जरूरत है, उसे ग्रैब करने की बहुत जरूरत है, जो आपको मुझे परमेश्वर के मार्ग का रास्ता बता रहा है। मैं अपने जीवन से बताना चाहती हूँ, 2017 में जब मुझे पास्टर हरि राव, जो मेरे आत्मिक पिता है, जब मैंने उन्हें देखा, तो मैंने देखा कि पहले मैं उन्हें एक ब्रदर के तरीके से मैं उन्हें ब्रदर करके बुलाया करती थी, भाई करके बुलाया करती थी। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये व्यक्ति में सिर्फ भाई तक अगर मैं रिश्ता रखूंगी तो एक भाई से एक बहन को जो मिलता है सिर्फ उतना ही मिलेगा, लेकिन मैं बेटी बनना चाहती हूँ, क्योंकि पिता का जो कुछ है वो बेटी का होता है या बेटे का होता है। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे ये आत्मिक पिता के रूप में चाहिए, मुझे सीखना है, क्योंकि इनके पास जो सिखाने के लिए परमेश्वर को जिस प्रकार से मैं देखती हूँ परस्यू करते हैं, वो परमेश्वर में और करीब से दिन प्रतिदिन हमें लेके जाते हैं। मुझे सिर्फ एक भाई बहन के रूप में रिसीव नहीं करना, लेकिन एक पिता और बेटी के रूप में रिसीव करना है। और जब मैंने देखा कि पास्टर शशांक किस तरीके से उनमें बदलाव आते चले जा रहे हैं, किस प्रकार से वो एक जायंट के रूप में परमेश्वर की राह में कार्य कर रहे हैं, मैंने कहा कि भाई मुझे भी बनना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। और उस मैन ऑफ गॉड को सबसे पहले मैंने अपने हृदय में ऑनर किया। अगर आपको कोई वर्ड मिलता है, आप पहले उस परमेश्वर के दास को ऑनर करना सीखें। कई बार हम कभी वही हो जाते हैं, ऑनर नहीं करते, परमेश्वर के दास बाजू से भी जाता है और हम बॉदर भी नहीं करते, लेकिन वही कोई बड़ा पोस्ट का या कोई बड़ा चीफ पर्सन अगर आपकी गली से भी गुजरे तो आप उसको देखने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर आप खड़े रहते हैं, बिकॉज आप अपने अटायर से भी दिखाना चाहते हैं कि आप ऑनर करते हैं।
क्योंकि कई बार होता है ना, हम जब कोई आपको बोला जाए कि यहाँ से आज प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, तो आप सब में जरूर एक्साइटमेंट रहेगा, जरूर जाएंगे, देखेंगे। अच्छा, जैसे घर के ट्राउजर में कोई नहीं जाएगा, है ना, सब अच्छे अटायर से, क्योंकि ये मैटर करता है परमेश्वर के भवन में कैसे आते हैं, ये मैटर करता है परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बैठते हैं, ये मैटर करता है कि आपका अटायर कैसा है, ये मैटर करता है कि आपकी बातचीत कैसी है, ये मैटर करता है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं तो आपका वे ऑफ ग्रेटिट्यूड कैसा है, ये मैटर करता है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो क्या आपका हृदय आभार से भरा हुआ है। ये मायने रखता है। आपका हृदय हमेशा आभार से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपका हृदय में आभार नहीं है, परमेश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, ऑनर नहीं है, तो आप और मैं परमेश्वर से जो लेना ले सकते हैं वो नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि मुझे कुछ नहीं लेना, मुझ में इतना है कि मैं दे दूं परमेश्वर को। शैतान की वही सोच थी। उसके पास सब कुछ था, सारे स्वर्गदूतों का प्रधान था, खूबसूरत, उसको जिस तरीके से खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया उतना तो किसी स्वर्गदूतों को मैंने नहीं देखा पड़ा कि इतना मेहनत परमेश्वर ने किसी और स्वर्गदूत पे किया। वो कहा जाता है कि जब वो अपने पंख को फैलाता है तो वाद्य बजते हैं, म्यूजिक बजता है, इस प्रकार से उसका बनाया गया था। उसमें मणियां लगाई गई थी, इस प्रकार से उसे सजाया गया था। इतने प्यार से परमेश्वर एक स्वर्गदूत को सजा सकता है तो अपने बेटे और बेटी को कितना सजाएंगे वो। पर आपको मुझे याद रखना है, जहां परमेश्वर का सच्चा वचन मिलता है वहां जाए, बॉदर ना करे कि कितना। हम कई बार बहुत सारी चीजें सोचते हैं, अरे दूर है, ऐसा है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर बढ़ा रहा है तो आप बिल्कुल मिस ना करें। आप कंटिन्यू परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं और सबसे पहला अपने आप में काम करें, अपने आप में काम करें। हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु तू मुझे मौका दे, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर कहते हैं भाई पहले तू अपने आप पे काम कर ले। आपको परमेश्वर एक ऐसा पेड़ बनाएगा, एक ऐसा ट्री बनाएगा, भले ही आज आपको कोई एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा होगा, भले ही आज आपको कोई नहीं बोल रहा होगा वाह आपने बहुत अच्छी चेयर लगाई, आपने बहुत अच्छा कारपेट बिछाया, आपने बहुत अच्छा वीडियो सब बनाया। हो सकता है कोई आपको एप्रिशिएट ना कर रहा होगा यहाँ खड़े होकर जब आप गीत को गा रहे हैं, है ना, लेकिन जब आपकी जड़ों पे आप काम करते हैं और परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि वो आपकी जड़ों पे काम करे, तभी तो फल हेल्दी लगेंगे, तभी तो वो पेड़ जो एक आज छोटा सा पौधा है, आज भले ही छोटे छोटे पौधों को कोई गिनता नहीं है, कई बार हमारे पैरों में कुचले भी जाते हैं, लेकिन उस बड़े पेड़ से टकरा के तो देखे अपना पैर। परमेश्वर आपको वो माइटी ट्री बनाना चाहता है, जो छांव तो दे ही, शैडो तो दे ही, उसमें फल भी लगे। तो चिड़िया अपने आप आएगी, लोग अपने आप आएंगे उस पेड़ के नीचे खड़े रहने के लिए। हो सकता है कभी किसी ने आपको क्रश जरूर किया, लेकिन उस पेड़ के नीचे छांव लेने जरूर लोग आएंगे, अगर आप परमेश्वर को आराम करेंगे, आपकी जड़ों पे काम करेंगे। आप वेट ना करें एप्रिशिएशन के लिए, एप्रिशिएट परमेश्वर जरूर करेंगे आपको, लेकिन वो समय जरूर आएगा। लेकिन तब तक फेथफुल बने रहिए। अगर कोई डांट पड़ती है या कोई बात को लेकर आपको सुधारा चाहता है तो वो आपके भले के लिए, क्योंकि परमेश्वर का दास यूं ही बोलकर नहीं जाता, उसे आत्मा में सेंस होता है कि आपने कितना डीप जाना चाहिए था, लेकिन आज आप कितना सुपरफिशियल चल रहे हैं। परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से बातचीत करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ, आप और मैं दुनिया में कितना भी अच्छा काम कर ले यहाँ पर, वो सब मैलिक चित्रों के समान है। मैंने वचन कहता है आप और मैं यहाँ पर सब कुछ कर ले, लेकिन वहां पर जाएंगे ना तो मुझे पूछेंगे नहीं परमेश्वर कितनी इंजेक्शन लगाए, कितनी हिस्ट्रीज याद है, कितने डायग्नोसिस याद है, वो नहीं पूछेंगे। परमेश्वर पूछेंगे पहले तो मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए बोला जाएगा, हे धन्य विश्वास योग्य दास। पहले सबसे पहले परमेश्वर मेरे कैरेक्टर को लेकर मुझे बुलाकर मुझे सामने बुलाएंगे। अगर आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र परमेश्वर के साथ सही है तो सारी चीजें अपने आप बनती चली जाएगी। आपको अपने आप में फोकस करने की जरूरत है।
जब आप और मैं यहाँ से जाएंगे तो कोई डिग्रियां लेकर नहीं जाएंगे, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चेयर, अच्छा एसी या अच्छा कैबिन लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप और मैं यहाँ से जाएंगे तो आप होंगे और परमेश्वर होगा। तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत कर ले, क्यों ना यहीं पर अपना वो ब्लाइंड स्पॉट देख ले, ढूंढ ले कि क्या है जो मुझे यहाँ जट्ठर बना के बैठाया बिठाया, क्या है ऐसा जो मुझे एक होने से रोक रहा है। तो आप और मैं क्यों ना देख ले, खुद देखे, खुद हेल्प करे अपने आप को। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मेरे पासवान को जरूर आके मिले, उनसे बात करें, हम जरूर से आपके लिए हेल्प करेंगे, लेकिन आप जरूर से अपने ऊपर कार्य करना शुरू करें, क्योंकि हम यहाँ पर वो कलीसिया सिर्फ नाम के लिए कलीसिया नहीं बना रहे, लेकिन हम यहाँ पर लाइफ को चेंज होते हुए देखना चाहते हैं। सिर्फ आप यहाँ आए, ऑफरिंग रखें, डाले और चले जाए, इतना नहीं चाहिए। हाउस ऑफ डेस्टिनी एक ऐसी कलीसिया है जहां पर आत्माएं बचनी चाहिए, हर एक आत्माएं बचनी चाहिए। अपने ऊपर काम करें, ऑनर करना सीखें, आदर करना सीखें। सबसे पहले आप परमेश्वर का आदर करें। अब जब परमेश्वर का आदर करेंगे तो अपने भाई का भी आदर करेंगे। कई बार कोई हर्ट हो सकता है, कोई बात हो सकती है जो आपको परमेश्वर के से एक होने के लिए रोक रही है। हो सकता है कि कोई बात हो जो परमेश्वर से आपको जोड़ने से रोक रही है। क्यों ना उस चीज को परमेश्वर के चरणों में रख दे और परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे अंदर जो भी है कैपेसिटी मैं सब आपको देती हूँ, मेरे अंदर जो भी एनर्जी है मैं सब आपको देती हूँ, इस्तेमाल करें मेरा। कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें, लेकिन परमेश्वर को खाता है जब आप अपने आप को परमेश्वर को देते हैं। आप देखेंगे अद्भुत रीति से इस प्रकार परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ जहां पर स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं होता। वहां पर स्त्रियां बोल सकते हैं कि सामने खड़े होकर लोगों से बात नहीं कर सकती। जब मैंने परमेश्वर से उस समय एक ही चीज कहा, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, परमेश्वर मुझे यूज करे। उस 2008 से आज तक परमेश्वर ने मेरे अंदर हर दिन कुछ नई बातों को रखा है, तो कुछ पुरानी बातों को निकाला भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज मैं वही होती, मिस्र मेरे अंदर से निकला नहीं होता और मेरे अंदर आत्मिक उन्नति नहीं होती। और उस उन्नति की गवाही सिर्फ आप नहीं देंगे, संसार उन्नति की गवाही देगा। इसके अंदर कुछ अलग है। क्यों ना वो पहला सा प्यार रिस्टोर कर ले, क्यों ना वो पहला सा प्यार परमेश्वर के साथ फिर से कर ले, क्यों ना जो खो चुका है वो सिर्फ फिर से परमेश्वर के चरणों पे रखे। आइए हम खड़े हो जाएं। हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि पिता, अगर कोई बात है, कोई ब्लाइंड स्पॉट है जो मेरे अंदर, जो आंसू बहने से प्रभु रोक रहा है, तो उसे हटा दे। मुझे बहने दे प्रभु आपके चरणों पे। मुझे इस तरीके से बहने दे वो स्त्री जो यीशु के द्वारा छुड़ाई गई। जब उसके मरने का दिन नजदीक था, उसके चरणों पे बैठ गई, इत्र को उंडेल दिया और सिर्फ रोती रही, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए, लेकिन उसके आंसू ने परमेश्वर के हृदय को छू लिया। आज आपको क्या रोक रहा है परमेश्वर के नजदीक जाने से? उसे तोड़ दे यीशु के चरणों पर, अपने आंसुओं को बहने दे, अपने हृदय को एक होने दे यीशु के साथ, और पिता के बेटे और बेटी होने का अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है उसे महसूस करें, उसमें जिए। अपने मुंह को खोले प्रियो, अपने आंसुओं को बहने दें, परमेश्वर की स्तुति करें, अपने अपने द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें। भले कोई चीज आपको रोक रही हो, लेकिन कहे कि मुझे अब रुकना नहीं है, मुझे प्रभु में अब रुकना नहीं है, मुझे बढ़ते चले जाना है उस निशाने की ओर जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, उसकी ओर दौड़ते जाना है। हालेलुया।
जिंदा जिंदा यीशु है जिंदा 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 मृत्यु को मात देके उस नूर को जिताया था कब्र में अंधेरा तू रोशनी को लाया मृत्यु को मात देके उस नूर को जिताया था कब्र में अंधेरा तू रोशनी को लाया जिंदा जिंदा यीशु है जिंदा 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 यीशु है जिंदा 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 यीशु है जिंदा 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 यीशु है जिंदा। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर है। खुदावंद हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है, जो हमारे कानों हमारे बोले हुए शब्दों पर कान लगाता है, जो हमारी कही हुई बातों को सुनता है, जो हमारी हर एक बातों पर निगाहें रखता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। खुदावंद आज जो आपके कलाम से हमने सीखा पिता, खुदावंद हमने जो भी घटिया है, हमने जो भी कमियां है, वो आपके नाम से जाती रहे। खुदावंद वो ब्लाइंड स्पॉट को हमारे जीवन से आप निकाल दीजिए पिता, ताकि हम आपसे मुलाकात कर सके, ताकि हम आपसे जुड़ सके, ताकि हम आपसे एक हो सके। खुदावंद सहायता करे पिता, सहायता करे। जो ऐसी बातें जो हमें आपसे अलग करती है वो बातें हमसे दूर हो जाए, हम ये दुआ करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं। खुदावंद आने वाले संपूर्ण समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले सप्ताह को आपके नाम से आशीष घोषित करते हुए एक छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, हम सबों के साथ सदैव बना रहे। आमीन। अपने साथ पे बैठ जाए।